भारतीय किसान यूनियन द्वारा भारतमाला प्रोजेक्ट के भूमि अधिग्रहण में न्याय की मांग को लेकर औरंगाबाद में किसानों का धरना प्रदर्शन पर नवीनगर विधायक विजय कुमार सिंह डब्लू सिंह ने क्या कुछ बताया, आइए आपको सुनवाते हैं। भारतीय किसान मजदूर संघ के बैनर तले आज यहाँ कार्यक्रम चल रहा है और किसान जो है काफ़ी रुष्ट दिख रहे हैं। आखिर क्या कुछ पूरा मामला है? देखिए, मैं पहले तो आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने किसान की मुद्दे पे यहाँ पे आया और इन सारी चीज़ों को कवर अप कर रहे हैं। देखिए, नारुष्टि का कारण भी किसानों का भारतमाला के अंदर में जमीन अधिग्रहण किया जा रहा है। दो तीन चीज़ें हैं कि एक तो पहले रेट का मामला है, रेट बहुत ख़राब है। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा जो है कि जितना भी सरकार ये जो कह रही है कि गैर मंजूरवा ज़मीन, जो मालिक गैर मंजूरवा ज़मीन, उस पर किसानों का हक नहीं है, उसका पेमेंट नहीं करने की बात हो रही है। तो भाई मेरे एक ही ब्लॉक में सेम ब्लॉक नवीनगर ब्लॉक में एनपीजीसी में एनटीपीसी का अधिग्रहण होता है, उसमें रैतीकरण करके वहाँ के किसानों को पेमेंट दे दिया जाता है सेम जमीन का। एक ही मौजा, एक ही ब्लॉक, सब कुछ एक ही जगह, और योजना दो, रेट दो और कानून दो। ये तो बड़ा विचित्र हो गया। नीतीश जी को ज़रूरत पड़ता है, जिस रूप में वो चाहते हैं उस रूप में कानून का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हमको लगता है कि एकदम सरासर किसानों के साथ अन्याय हो रहा है। उस अन्याय के खिलाफ में आज हम लोग यहाँ किसानों के साथ में धरना है। क्या लग रहा है, जिस प्रकार भूमि अधिग्रहण किया जा रहा है तो उसमें एकरूपता नहीं दिखाई जा रही है? एकदम गलत तरीके से किया जा रहा है और हम आपके चैनल के माध्यम से जिला एडमिनिस्ट्रेशन को कहेंगे, सरकार को कहेंगे कि ट्रांसपेरेंसी लाइए। और जिस तरीके से हमको कुछ एक्स्ट्रा नहीं चाहिए, हम एक्स्ट्रा डिमांड कुछ नहीं कर रहे। जिस तरीके से एनटीपीसी एनपीजीसी के अंदर में जो अधिग्रहण नियम लागू किए थे, एकदम सेम उसी को लागू कीजिए और ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। किसान तो देने की तैयारी है। दरियापुर में भी किसान जो है काफ़ी आक्रोश में थे और वे चाह रहे थे कि उन्हें जो मांग है वो सही रूप से मिले। तो आज जो मांग है वो मांग पूरी नहीं हुई है। उसके बाद वो लोग बोले थे कि 6 तारीख को हम लोग यहाँ धरना देंगे। तो क्या लगता है, अब ये लोग को न्याय मिलेगा? देखिए, हम लोग तो ट्राई कर रहे हैं कि लोगों को न्याय मिले, लेकिन हमको नहीं लगता, क्योंकि मनसा साफ सरकार की नहीं। अगर मन साफ होता तो हमको लगता है कि अभी तक सॉल्व होना जाना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग तो हर डॉक्यूमेंट्स देने के लिए इन लोग को तैयार है। इन लोग लेकिन जिद पकड़े हुए हैं और ज़बरदस्ती कर रहे हैं। किसानों को वहाँ से ज़बरदस्ती भगा के चाहते हैं कि हम ज़मीन कब्जा कर ले। एक तरह से अधिग्रहण नहीं कर रहे हैं, अब तो सरकार कब्जा करने पर उतारू हो गई और ज़बरदस्ती भगा के चाहती है कि हम डोजर चला के और पूरा जमीन हम अधिग्रहण करें। तो ये तो संभव किसी भी हाल पे नहीं है हम लोग होने देंगे। या वहाँ के किसान हो कि कोई भी नेता हो, जिस नेता को आना है साइड पे आ जाए, किसानों के बीच में आ जाए और उनके लिए खड़ा होना होगा। अगर जो किसानों के खिलाफ बात करेगा, उनके हक का बात नहीं करेगा, उसको हर हालत में किसान यहाँ मिटाएंगे। क्या आप नहीं मानते हैं कि जनप्रतिनिधि को, सभी को ऐसे मामले में एक मंच पर आना चाहिए? एकदम एक मंच पे होना चाहिए, कोई भी जनप्रतिनिधि हो। क्या डब्लू सिंह अगर आज विधायक है तो उससे पहले किसान है कि नहीं? ये किसान हमारे ही लोग हैं। अपने आप को अगर हम किसान के रूप में देखेंगे तब हमको इस दर्द को समझ में आएगा। हम हरदम बोल रहे हैं कि हम लोग पूरे बिहार के अंदर में सबसे ज़्यादा जमीन अधिग्रहण अगर कहीं हुआ है तो हमारे ब्लॉक नवीनगर से हुआ, हमारे विधानसभा से हुआ है। लेकिन जिस तरीके से किसानों को सम्मानित करना चाहिए था सरकार को, तो उसी सम्मानित तो कर नहीं पा रहे हैं। लेकिन जो व्यवहार किसानों के साथ किया जा रहा है बड़ा अफसोसजनक है। किसी तरीके का हमको याद है, अभी भी वो दिन याद रखिएगा जो हम बोल रहे हैं कि जब पूरा हिंदुस्तान के अंदर में भूमि अधिग्रहण के खिलाफ में सिंगूर का जब मामला चल रहा था, पूरा हिंदुस्तान उस समय जल रहा था। याद होगा नैनो प्लांट वाला वो दौर। उस समय औरंगाबाद और नवीनगर का किसान एनटीपीसी के लिए एक रात में सहमति पत्र भर के दिया था। इस उम्मीद पे दिया था कि उसका विकास होगा, क्षेत्र का विकास होगा। लेकिन भैया हो भैया,
आज हम लोग किसानों के बीच में बैठने या बोलने की भी स्थिति में नहीं है। जमीन अधिग्रहण तो हो गया, लेकिन आज वहाँ के किसानों से जाके पूछ लिए क्या हालत में है किसान। तो क्या लगता है आने वाले विधानसभा चुनाव में जो है किसान अपना रुख अख्तियार करेंगे? एकदम हर हालत में करेंगे। हम तो स्पष्ट कर रहे हैं। अब जो थोड़ा मोड़ा जमीन बचा हुआ है हमारे विधानसभा के अंदर में, टोटल का अधिग्रहण कर ले, सरकार टोटल जमीन अधिग्रहण कर ले। और जैसे भी पासपोर्ट अभी हुआ है ना कि इंडिया के लोग इंडिया में रहेंगे, पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान में जाएंगे, वैसे सबको पाकिस्तान भेज दीजिए। क्या की जरूरत तो है नहीं यहाँ के लोगों का, यहाँ के किसानों का। आपको टोटल को उठाइए और भेज दीजिए पाकिस्तान। मैंने विचित्र हाल किए हुए है यहाँ का सरकार। भैया हमारे बाप दादाओं का जमीन है, वहाँ पे हमारे बाप ने, हमारे दादाओं ने पसीना बहाया, हमारी माँ ने पसीना बहाई है। उस जमीन को आप कह देते हैं कि बिहार सरकार का जमीन है और अधिग्रहण के नाम पे कुछ भी नहीं दे रहे हैं। तो ऐसे मामले में किसानों को क्या करना चाहिए? एकदम हर हालत में लड़ना होगा और पूरे जोड़ के साथ लड़ना होगा। जिस तरीके से एनटीपीसी में किसान लड़े थे और उस लड़ाई में हमको याद है अभी भी कि उसमें कोई नेता को नहीं बुलाया था उस दिन, कहा कि हम अपने से देख लेंगे, कर लेंगे। और जब माननीय मुख्यमंत्री जी आए, बात नहीं माने, तो बगल में अंकोड़ा स्टेशन को पूरा जला दिया, पूरा ट्रेन जला दिया और सरकार झुकी और एक एक डिमांड को मानी। चूंकि आप भी काफ़ी प्यारे विधायक हैं और चुनाव भी जो है काफ़ी सर पे है, तो क्या लगता है नवीनगर से जो इस बार उम्मीदवारी है उसको कैसे देख रहे हैं? हम भाई विधायक, अब पार्टी डिसाइड करेगी आगे कि इनको कंटिन्यू करना चाहती है कि नहीं चाहती है, और परफॉर्मेंस पे, मेरा काम पे पार्टी डिसाइड करे। क्या लगता है कोई कंपटीशन में दिख रहा है? कोई नहीं। हम एक दो चीज़ जानते हैं, हम पार्टी के वफादार सिपाही हैं और जनता के बीच में हम हरदम रहने वाले लोग हैं। हम जनता का काम करने पे विश्वास करते हैं और मजबूती के साथ में हम अपने क्षेत्र की जनता का आवाज़ को उठाने का काम करते हैं। जिस प्रकार आप लोगों ने यहाँ पूरा 6 का 6 सीट जो है महागठबंधन का यहाँ जीत हुई थी, तो क्या लगता है इस बार पुनरावृत्ति होगी? इसमें कहीं शक थोड़ी है। अब विधानसभा की बात कर रहे हैं, 1 साल पहले की बात भी करके देख लीजिए। वो 6 क्या, हम लोग तो 12 जीत के दिखाए। औरंगाबाद भी जीत लिए, काराकाट भी जीत लिए। तो भैया रिपीट तो चल ही रहा है और हमको लगता है कि अभी ये जो कारवां चला है जीत का, वो भी रुकेगा नहीं। अभी जीत हम लोग का चलते रहेगा और हमारे नेता तेजस्वी जी को हम लोग तब तक ये जीत हम लोग दिलाते रहेंगे जब तक हम लोग मुख्यमंत्री उनको नहीं बनाते। चूंकि एक पार्टी जनसुराज का भी एंट्री हुआ है, तो क्या लगता है नवीनगर के समीकरण को या बिहार के समीकरण को किस प्रकार देख रहे हैं? देखिए, हम स्वराज के बारे में कुछ तो नहीं बता पाएंगे क्योंकि भाई हम उस पार्टी के हैं नहीं। और बहुत सारी पार्टियां आ रही है, जा रही है, बहुत लोग हैं, लड़ रहे हैं और लड़ने के लिए मनाही नहीं है। ये डेमोक्रेसी की खूबसूरती है हम लोगों की। बस इतना कहेंगे कि भाई आए हैं प्रशांत जी, वो भी लड़े, संदीप लांडे जी भी लड़ रहे हैं, तो अभी बहुत लोग हैं जो लड़ेंगे। अभी नया नया सब कोई आए हैं, अब देखा जाएगा, चुनाव आ रहा है, कितना क्या होता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ डब्लू सिंह विधायक जो नवीनगर से आते हैं और जनता के काफ़ी प्यारे हैं और उन्होंने साफ साफ बताया है कि किसान का आंदोलन हो या जनता का कोई भी समस्या, लगातार ये उनके बीच जाते हैं और जनता को ऐसे मामले में बिल्कुल एकजुट रहना चाहिए और निश्चित रूप से ऐसे मामले में सभी जनप्रतिनिधि को एक मंच पर होना चाहिए। और ख़ास तौर से चुनावी जो रणनीति है उसमें इन्होंने बताया कि महागठबंधन पूरी तरीके से विधानसभा चुनाव को फतह करने के लिए तैयार है और निश्चित रूप से पार्टी कोई भी रहे, मैं अपना काम जो है बखूबी जनता के बीच करते रहूँगा और उसी का इनाम जो है जनता मुझे देगी।